क्या करो, इसीलिए परपेंडिकुलर फोर्स है बट फोटोन तो वैसे ही इंसिडेंट है, तो इंटेंसिटी हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा ए कॉस थीटा। ए परपेंडिकुलर, और ए परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा आता है उसका तरीका अलग है, अलग तरीके से वो आ रहा है। मोमेंटम चेंज के वजह से कॉस थीटा, वहाँ क्या है, फोर्स का कंपोनेंट हमें लेना पड़ रहा था एन एच बाई लैम्डा ए। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 NH बाई लैम्डा ए। तो यहाँ 2 NH बाई लैम्डा ए को लिख लूँगा आई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2I कॉस थीटा बाई सी इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 2I कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सी। है फॉर्मूला वही, बट आया डिफरेंट तरीके से। इंटेंसिटी सेम है यहाँ पे, वहां एफ ए सेम था, एब्जॉर्प्शन की वजह से फोटोन सेम है, एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स आ रहा है, उस फोर्स का एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से कॉस थीटा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम चेंज में है 2H कॉस थीटा। तो अगर बीच का कोई कंपोनेंट पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली हम एनालॉजी से नहीं बता सकते हैं। फाइनल रिजल्ट भले ही सेम टाइप का आ रहा है कि आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी है और 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन वो चीज अलग तरीके से आ रहा है। समझे ये? तो अगर दोनों होंगे, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग अगर है तो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग में, अब यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखना थोड़ा उतना सही नहीं होगा, उसमें जो है हमें केस टू केस बेसिस पे लेना पड़ेगा कि भाई कुछ फोटोन जो है वो इंसिडेंट हो रहे हैं, कुछ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, ये ऑब्लिक इंसिडेंस है, ऑब्लिक इंसिडेंस ये थीटा पे है, तो यहाँ से कुछ एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स होगा, कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स होगा, दोनों को वेक्टर वाइज हम ऐड करेंगे। यहाँ से अगर हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे, एफ ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ ए साइन थीटा। तो जो एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स होगा उसको हम लिखेंगे मोमेंटम में चेंज है एच बाई लैम्डा इंटू नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन। रिफ्लेक्शन की वजह से जो फोर्स होगा, मोमेंटम चेंज 2H बाई लैम्डा कॉस थीटा इंटू नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन, और दोनों को जो है ऐड कर देना है वेक्टर वाइज, इसे इक्वेशन को ऐड करना है। तो बेसिकली इसमें हमें खुद से उस केस के हिसाब से फाइंड करना पड़ेगा। बस ये समझना है कि दोनों की डायरेक्शन, ये चीज़ ऑब्लिक में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वहां पे हमें लगता था, तो ऐसा नहीं कि एफ ए और एफ आर का हमेशा सेम सेम होगा, वो डिपेंड करेगा मोमेंटम चेंज के ऊपर। तो अगर प्रेशर फाइंड करना होगा तो प्रेशर इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा, एफ ए कॉस थीटा, एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ आर डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, सर एब्जॉर्ब में रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब में, एब्जॉर्ब, सर अच्छा एफ नहीं ए नहीं नहीं, इज हाँ इक्वल हाँ है टू, ना, अच्छा हाँ एब्जॉर्ब में तो एब्जॉर्ब होगा ना, रिवर्स हो गया यार ये। एब्जॉर्ब में ये एन ए और रिफ्लेक्टेड में नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड एन आर। तो ये हो जाएगा हमारा केस बेसिस पे। तो फार्मूला याद रहेगा तो ठीक है, डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं। हालांकि ये प्रेशर रेडिएशन की वजह से है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, अब तुम्हें एक क्वेश्चन, जो एक असाइनमेंट, एक पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, ठीक है, एक पीडीएफ ग्रुप पे सेंड किया है। यस उस सर, उसमें एक सिलेंडर का क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4-5 होगा कि सिलेंडर के ऊपर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, तो उसको जो है ट्राई करोगे।
ठीक है, ट्राई करके कोशिश करोगे। एक क्वेश्चन में उस टाइप का मैं यहाँ पे लेता हूँ। एचसीवी में सर? नहीं, एक पीडीएफ भेजा, पीडीएफ ग्रुप पे सेंड किया। अच्छा, हाँ हाँ, पीडीएफ, हाँ सर। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्फीयर है ये। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्फीयर। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना वो मेडिकल के हिसाब से उतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग के हिसाब से थोड़ा रेलेवेंट है कि ये है रेडियस आर, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्फीयर है और इस पे पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है ऐसे। तो इसमें बताना है कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन। फाइंड पाई आर स्क्वायर एरिया में जितना, मतलब उसका जैसे अप्रोच था ना फ्लक्स वाला, वैसे ही करके कर सकते हैं। फाइंड तो क्या हो जाएगा? फाइंड सर वो पाई आर स्क्वायर एरिया में है फिर। पाई आर स्क्वायर, अच्छा पाई आर स्क्वायर एरिया में हो जाएगा। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो टोटल तो जो है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल एरिया। तो यहां से देखो, अब ये पहला है कि ये हमारा नॉर्मल इंसिडेंस है या ऑब्लिक इंसिडेंस है, ये देखना है। ऑब्लिक। तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब कर्व्ड सरफेस पे हम इंसिडेंस कैसे देखते हैं भाई? नॉर्मल के साथ, जैसे रिफ्लेक्शन में होता था नॉर्मल के साथ ही होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे नॉर्मल देखेंगे, तो इसके नॉर्मल के लिए रेडियस कोई भी होगी तो नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है, ये मान लो एक रेडियस ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये नॉर्मल है। थीटा, तो यहाँ पे तो है नॉर्मल इंसिडेंस, यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसके लिए नॉर्मल इंसिडेंस है। इधर आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ अलग है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो कर्व्ड सरफेस पे पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है तो सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट डिफरेंट है, वेरिएबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो वेरिएबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो हम किसी पर्टिकुलर थीटा पे फाइंड करेंगे फोर्स, और नेट के लिए क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो किसी किसी यस सर। किसी पर्टिकुलर थीटा पे जो है, पर्टिकुलर थीटा पे अगर हम देखेंगे तो गिवन थीटा पे एक सर्कुलर आर्क अगर हम कंसीडर करते हैं, यहां से मैंने थीटा लिया, थीटा से ये जो है डी थीटा है, डी थीटा में ये ऐसा एक सर्कुलर आर्क। अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं इसको सिर्फ एलिमेंट का, कि स्फीयर है, स्फीयर में वेरिएबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ऑब्लिक से ही हमें करना पड़ेगा। तो अब ये जो स्फीयर है उसमें थीटा पे मैं एक एलिमेंट लेता हूं, सो दैट कि इस एलिमेंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहे। मान लो डी थीटा विड्थ मैंने इंक्रीज कर दिया, रेडियस इसकी आर है, ये एंगल थीटा है। तो अब ये एक सर्कुलर पार्ट होगा, सर्कुलर रिंग शेप का होगा ऐसा। ये जो है एक सर्कुलर, थीटा पे अगर ऐसे मानेंगे, थीटा पे है लोकेटेड, तो वो थीटा पे ऐसे रोटेट कर दो इसको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट थीटा होगा, इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है। तो पूरा स्फीयर है तो हम ऐसे देखेंगे तो एक एंगल कांस्टेंट होगा। एंगल कांस्टेंट रहेगा, एक कोन टाइप का बनेगा ऐसे यहाँ पे। यस सर। तो ये एक तो एरिया निकलता है। सर्कुलर रिंग बन रहा होगा, उस सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी होगी? सर्कुलर रिंग की रेडियस आर होगी, आर स्मॉल तो ये जो है हमारा ये रिंग बन रहा आर है, साइन थीटा। आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। तो ये जो है एक रिंग बन रहा होगा वो आर साइन थीटा रेडियस, आर साइन थीटा रेडियस का होगा।
और इसका जो आर्क है वो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। यस सर, आर डी थीटा। हाँ सर। आर डी थीटा ये होगा, ये आर डी थीटा है। तो इसको फ्रंट से अगर मैंने देखा तो मुझे ऐसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। सामने से देखेंगे तो एक सर्कुलर होगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए। डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर साइन थीटा। हाँ हाँ बस छोड़ रहे, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू डी आर, ये हो जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो ये हुआ डी ए, ठीक है। डी ए की डायरेक्शन किधर होगी भाई, अच्छा ये तो है नॉर्मल इसका, ये है इसका नॉर्मल, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा डी ए है और ये हो गया एक एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट रेडिएशन के परपेंडिकुलर है, डी ए कॉस थीटा। उतना एरिया को विजुलाइज करना छोड़ दो, सीधे सीधे ऐसे मानो, ऐसे एक एरिया है, छोटा सा एरिया है, ये डी ए है, तो इसका हो जाएगा एरिया वेक्टर और ये हो जाएगा थीटा। तो एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट रेडिएशन के परपेंडिकुलर है, डी ए कॉस थीटा। क्योंकि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है एरिया, तो एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मुझे चाहिए, तो वो क्या करूंगा, एरिया वेक्टर के टर्म्स में सोचूंगा तो उसका ये कंपोनेंट। दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या बात है, ये तो पैरेलल बोल रहे हैं आप। एरिया, सर, एरिया वेक्टर पर एरिया के परपेंडिकुलर है। जी मैं सर। अगर मुझे एरिया परपेंडिकुलर, हाँ, डी ए कॉस थीटा जो एरिया मिल रहा है रेडिएशन उसके परपेंडिकुलर है। डी ए कॉस थीटा एक एरिया है ना, वो एरिया क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ये। तो एरिया वेक्टर के टर्म्स में वो क्या होगा, एरिया वेक्टर का कॉस वाला कंपोनेंट। तो जो ए परपेंडिकुलर होगा, डी ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। ये एक डी ए है जो कि नॉर्मल के लॉन्ग है, तो उसका डी ए कॉस थीटा जो है वो इस रेडिएशन के परपेंडिकुलर होगा। सर, हाँ सर मतलब हमें एरिया वेक्टर को लाइट रे के अलोंग लेना पड़ेगा। राइट रे के लॉन्ग लेना पड़ेगा। मतलब yes. अगर तुम एरिया के टर्म में सोचोगे, देखो ये कंफ्यूजन कई के दिमाग में तो होगा ही अभी भी, कि अगर हम ऐसे सर वो सोचेंगे स्पीयर एक ड्रॉ करके है? स्पीयर में थोड़ा दिखा देंगे एक बार। नहीं, स्फीयर मतलब में, कैसे ले रहे हैं? स्फीयर में वो दिखाने के लिए तो मकबूल फिदा हुसैन होना पड़ेगा। मैं ये टोटल एरिया है एक, मुझे क्या करना है, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करना है। तो स्फीयर में तो बहुत जो डायरेक्शन है वो तो रेडियली आउटवर्ड वेरिएबल है ना ऐसे। तो मतलब मैं यहाँ पे लॉजिक ड्रॉ करूंगा कि छोटे से एरिया में, कि कोई भी एक छोटा सा एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर ये है, मेरा टारगेट क्या है, फाइंड करना परपेंडिकुलर एरिया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एरिया है, तो इसका जो परपेंडिकुलर एरिया है वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा एंगल है, तो ए कॉस थीटा। ऐसा अभी तक रिजॉल्व कर रहे थे हम लोग, ए कॉस थीटा। अब उसी को एरिया वेक्टर के टर्म्स में देखेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये है, ये एंगल है थीटा। yes. तो इसका जो है एंगल क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। मतलब एरिया वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट जो है वो हमें एक परपेंडिकुलर एरिया देगा। अभी भी ये चीज yes, सर। कई लोगों को हजम नहीं हुई कि सर, हाँ सर, क्लियर है। यस सर। कि आप बोले एरिया वेक्टर तो सरफेस के खुद ही परपेंडिकुलर है, वो दोनों अलग अलग चीजें। एरिया और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया के साथ एंगल देख के रिजॉल्व कर देंगे, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। एरिया वेक्टर के टर्म में सोचेंगे तो उस वेक्टर का उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट, मतलब पैरेलल कंपोनेंट। हाँ सर। तो चलो ठीक है। हाँ सर। तो डी ए कॉस थीटा, डी ए जो एरिया वेक्टर है वो इस नॉर्मल के लॉन्ग है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी लिखने के लिए मुझे यही रिक्वायर्ड है भाई, एब्जॉर्ब हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। कोई एक फोटोन आया,
वो फोटोन इसी लाइन के लॉन्ग आ रहा है, तो ये एब्जॉर्ब हो गया, तो ये एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स हो गया Fa, एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स हो जाएगा ये Fa। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन h/λ। कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हुए, मान लिया n नंबर इंसिडेंट हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन का फोर्स कितना हो गया, उस रिंग पे n इंसिडेंट हो रहा है, तो nh/λ, nh/λ, nh/λ नंबर ऑफ Yes, फोटॉन्स sir. उस रिंग पे कुछ इंसिडेंट हो रहा है, तो n और एक फोटॉन में मोमेंटम चेंज होगा nh/λ। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, अब जो जितने भी फोर्स हैं, जो भी हम एलिमेंट लेंगे, हर पॉइंट पे Fa की डायरेक्शन तो यही रहेगी, मतलब हमें नेट फोर्स फाइंड करना है तो उसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए अब यहाँ पे हम इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, बल्कि ये Fa टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि उस एलिमेंट पे जो DFA होगा, n फोटॉन्स अगर इंसिडेंट हो रहे हैं तो nh/λ हुआ। अब इसकी इंटेंसिटी से मुझे रिलेट करना है कि इंटेंसिटी गिवन है भाई, कि इंटेंसिटी I है, तो दैट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स NhC/λ इंटू परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर एरिया को यहाँ पे लिख लूंगा DA परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो DFA होगा, DFA इज इक्वल टू NH/λ को लिखूंगा, NH/λ को I DA परपेंडिकुलर बाई C। नेट फोर्स सारे DF सेम डायरेक्शन में है, तो हमें कंपोनेंट का टेंशन नहीं लेना है, सारे DF, सारे जितने भी ऐसे छोटे छोटे रिंग्स हैं, सारे रिंग पे सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट हमें इंटीग्रेट कर देना है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो I/C तो कॉमन हो जाएगा, नेट एब्जॉर्प्शन फोर्स आ जाएगा I/C इंटू DA परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा DA 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या था भाई, ये तो DA था, कैसे DA था, 2 पाई r dr, dr क्या है, ये है 2 पाई r dr, तो ये 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, आई इंटू उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, वो हो गया कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू में फिर से कंफ्यूजन, 0 से π/2 या -π/2 से π/2, लग तो रहा है कि माइनस, 0 से π/2, 0 से जीरो Sir, से minus सर जीरो π/2 से π/2। जब 0 पे होगा तो ये रिंग यहाँ पे होगा, 0 से π/2 होगा 0 से इंटीग्रेशन, π/2। ठीक है, ऐसे डबल हो जाएगा, मान लो कहीं पे भी होगा तो ये रिंग ऐसे ऐसे होगा, ये रिंग ऐसे बढ़ता जाएगा, लोअर वाला हाफ अपने आप कवर्ड है, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे वो सर्किल का साइज बढ़ता जाएगा, रिंग का साइज बढ़ता जाएगा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2, नॉट फ्रॉम -π/2 से π/2 नहीं, या 0 से पाई, ये सब नहीं, रिंग जो है अपने आप कवर कर रहा है दूसरे साइड वाले पार्ट को भी। तो ये I/C 2 पाई r स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 से π/2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, या जो है साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करके भी सर कर वो सकते हैं। 2 को अंदर ले जाए। हाँ, 2 को अंदर ले जाके साइन 2 थीटा में भी कर सकते हैं, तो साइन 2 थीटा 2 को अंदर कर देंगे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा I/C इंटू पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस cos 2 थीटा माइनस by cos 2। θ/2। माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 0 से π/2, 0 से π/2। लिमिट पुट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा π/2, तो चलो ये 2 तो कॉमन आ गया, कॉस पाई, तो कॉस -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर -0 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये लिमिट पुट करके हाफ देखोगे ही ये हो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट पुट करके देखोगे ये 1 हो जाएगा, अरे ये 1/2 तो होगा, -π माइनस ऑफ -1 फिर +1, ये आएगा। cos 2 थीटा, थीटा की जगह π/2 पुट किया, cos पाई वो होगा -1, और ये Yes, माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा,
फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो माइनस और ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और कॉस जीरो करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 / 2 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा वही, वरुण बोलेगा यही तो मैं बोल रहा था सर तब से, यस सर। कि पाई आर स्क्वायर इज द प्रोजेक्टेड एरिया। कि अल्टीमेटली क्या है कि जैसे मान लो स्फीयर है, सामने से लाइट आ रही है, तो फ्रंट वॉल पे जितना भी एरिया का शैडो का एरिया जो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड एरिया। I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब यहाँ स्फीयर रखो, पीछे से लाइट आएगी, फ्रंट वॉल पे जो शैडो का एरिया बनेगा वो कितना होगा, एक सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा, तो वो हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ स्फीयर which is pi r square, I/C into pi r square FA। ठीक है, तो मेडिकल के लिए कहोगे तो इतना करने की जरूरत क्या थी सर, ऐसे ही बता देते बात खत्म हो जाती। तो इसमें जो है मेडिकल के लिए क्या करना है ये याद रख लेना है कि I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। I/C हमें पता है प्रेशर होता है एब्जॉर्प्शन की वजह से, और प्रोजेक्टेड एरिया टोटल एरिया उसका। या फिर इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि भाई ये है स्फीयर, ये है छोटा सा एरिया, इस एरिया पे इंसिडेंट हुई लाइट, तो ये हो गया एरिया का एंगल। तो इस एरिया के दो कंपोनेंट, इस एरिया के दो कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। रेडिएशन किस पे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, परपेंडिकुलर वाले पे, पैरेलल पे कुछ होगा नहीं। तो ऐसे ऐसे हम सारे एरिया जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, अल्टीमेटली टोटल क्या हो जाएगा, वर्टिकल एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है, तो इसलिए सर। ये सारा जो हाँ है सर। ऐसे प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा। सिर्फ सारे ये छोटे 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 एरिया ऐड होके। सर जैसे एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करते हाँ, जैसे एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल। लिक्विड के प्रेशर का फोर्स वो भी क्या होता है, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। सोप बबल में या उसमें एयर जो भी बबल था, एक्सेस प्रेशर इन yes, सोप sir. बबल एंड लिक्विड ड्रॉप, ड्रॉप वाटर ड्रॉप। तो वहाँ पे तो उसी केस में यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रेशर चेंज इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है सर। यस सर। Yes, sir. सर फिर से वो एरिया वेक्टर वाला बात बताएंगे, कौन सा, वो परपेंडिकुलर वाला।